अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे। हुमैरा असगर जिनकी मौत हो गई थी फ्लैट के अंदर और 9 से 10 महीने उनकी लाश जो है वो गलती सड़ती रही और सब लोग जो थे वो अजीब किस्म के ट्रॉमा में चले गए थे। सब लोग जानना चाहते थे कि कातिल असल में कौन है, उनको पता चल सके, क्योंकि इतनी जवान मौत जो है वो नहीं हो सकती, सबका कहना था। बाद में फिर हुमैरा असगर के घर वाले सामने आए, उन्होंने भी यही इल्ज़ाम लगाया था कि हुमैरा असगर को फ्लैट के अंदर कत्ल कर दिया गया है। और फिर इल्ज़ामात जो हैं वो लगते लगते जो शक का दायरा है वो बहुत ही वसी हो गया था। अब जनाब आप लोगों को लास्ट टाइम पता ही है कि डेली बेसिस पे हुमैरा असगर के केस के बारे में मैं आपको अपडेट कर रही थी, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह सनसनी फैलाने के लिए महज आपको खबरें नहीं बताऊंगी। जैसे ही कोई पेशरफ्त होगी, कोई अहम डेवलपमेंट होगी तो फिर ही मैं आपको बताऊंगी। अब इस सिलसिले में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, लिहाजा मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए और मैं आपके पास जो है वो फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। हुमैरा असगर कत्ल केस के अलावा भी आपको बता दूं कि आज के वीडियो में पाकिस्तान के एक सीनियर वेटरन एक्टर हैं जी मोहसिन गिलानी साहब, मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है। मोहसिन गिलानी जो हैं उन्होंने बहुत शॉकिंग चीज़ें जो हैं वो रिवील की हैं, और वो चीज़ें उन्होंने क्या रिवील की हैं और उन्होंने ख़ास तौर पे जो ये बताया है कि कितने अदाकार ऐसे हैं जिनका तो आपको पता भी नहीं चल सका कि उनकी फ्लैट्स के अंदर डेथ्स हो गई और आप लोगों तक वो खबर ही नहीं पहुंची। खबर तो वो हाईलाइट होती है जो मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंच जाती है, वरना खबरें तो रोजाना कितनी सारी होती हैं। और इसके अलावा आपको रिमाइंड करवाऊंगी माजी के झरोकों से जनाब के हुमैरा असगर ने जाते जाते इस दुनिया से आखिरी बार कितने लोगों से रब्ता किया था। लेकिन अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हुमैरा असगर के जो घर वाले हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि हुमैरा असगर की जब डेथ हुई तो वो उल्टी औंधे मुंह जो है वो पड़ी हुई थी ज़मीन के ऊपर, उनका हाथ जो है वो दिल के ऊपर था। और पुलिस ने इंकशाफ किया था कि जब उनकी मौत हुई थी तो आखिरी बार वो कपड़े धो रही थी और उस वक्त कपड़े भी इर्द गिर्द जो है वो फैले हुए थे और पूरा घर जो है वो सिमटा हुआ था। लेकिन हुमैरा असगर के भाई और उनके वालिदैन का कहना यह था कि उनको मारने के बाद कोई शख्स जो है वो वहां से फरार हुआ है। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये कहा गया था कि कोई शख्स फरार हुआ है, उस वक्त पहले पुलिस ने ये कहा, जिसकी जो स्टेटमेंट बदली, जिसके बाद लोगों को सख्त जो है ना वो बड़ी तजब्जुब का लोग शिकार हुए थे। उसकी वजह ये थी कि पहले ये कहा गया कि हुमैरा असगर जो है उनकी डेथ जब हुई तो अंदर से सारी कुंडियां लगी हुई थी, पूरा फ्लैट जो है वो अंदर से बंद था, इवन कि वो दरवाजा भी बंद था जहां पे हुमैरा असगर की डेथ हुई। लेकिन बाद में हुमैरा असगर के घर वालों ने कहा कि नहीं, लॉक बाहर से लगा हुआ था। फिर उसके बाद एक और चीज सामने आई, और वो चीज सामने ये आई कि बाद में पुलिस ने कहा कि जिस कमरे में हुमैरा असगर की डेथ हुई थी उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिसके बाद इस बात के कभी इम्कान पैदा हो गए थे कि कोई कातिल जरूर है जो खिड़की के जरिए वहां से भाग सकता है, क्योंकि खिड़की खुली हुई थी और गैलरी की साइड का दरवाजा खुला हुआ था। इसका मतलब यह है कि जो वहां से भागा वो खिड़की या दरवाजे के थ्रू वहां से भाग सकता है। अब जब ये सब चीजें आई और पुलिस का जो शक का दायरा कार है वो वसी हुआ, तो वहीं पर एक और चीज सामने आई, और वो थी आपके सामने, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हुमैरा असगर के फ्लैट से 5 प्याले बरामद हुए थे। मिट्टी की प्यालियों के अंदर व्हाइट कलर का एक पाउडर था जो जगह जगह पाया गया था। इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने इल्जाम लगाए थे कि हुमैरा असगर शायद ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी और शायद इस वजह से उनकी डेथ हुई। कुछ लोगों ने कहा शायद वो दवाइयां इस्तेमाल करती थी, जिसपे पुलिस की तरफ से ये सामने बात आई थी कि उन्होंने कहा था कि किसी किस्म की कोई दवाइयां वहां से नहीं निकली, किसी किस्म की कोई ड्रग्स वहां से नहीं निकली। तो इस वाइट पाउडर के बरामद होने के बाद पुलिस को लगा कि इसके ऊपर जो है वो तहकीकात करानी चाहिए, लिहाजा ये वाइट पाउडर जो है ये भेजा गया लेबोरेटरीज में और अब उसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट क्या आई है वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अब ये जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक हुमैरा असगर के घर से 5 से 6 जगह से ये जो सैंपल्स मिले हैं, इसके अंदर जो है ना कातिल की कहीं ना कहीं शवाहिद मिलते हैं। पता लगता है कि हो सकता है कि कत्ल हुआ है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सैंपल्स मिले हैं जाए वकुआ से, इसके अंदर ये जो 5 से 6 प्याले भेजे गए हैं फॉरेंसिक के लिए, इसके मुताबिक जो छठा सैंपल है वो लिया गया था किचन में रखे हुए उस वाइट पाउडर का। बेसिकली पुलिस को शक था कि ये नमक रखा हुआ है, और जो किचन के अंदर व्हाइट पाउडर यानी कि नमक रखा था उसको भी साथ लेकर गए। टोटल मिलाकर हो गए 6 सैंपल, 5 वो जो प्यालों के अंदर था, छठा वो जो किचन के अंदर था। अब 5 प्यालों में से मिलने वाला जो नमक था वो नमक ही निकला, वो जो व्हाइट कलर का पाउडर था वो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के मुताबिक नमक ही निकला। लेकिन यहाँ पर कत्ल की साजिश कैसे बेनकाब होती है वो भी आपको बताती हूँ। वो ऐसे कि ये जो 5 प्यालों के अंदर रखा गया नमक था ये समंदरी नमक था, जबकि किचन में रखा हुआ जो नमक था वो आयोडीन नमक था। अब यहाँ से ये शक जो है मजबूत हो रहा है कि कातिल ने
बड़े ही शातिर तरीके से मारने के बाद वहाँ पर प्याले इसलिए रखे थे क्योंकि समंदरी नमक के अंदर ये खसूसियत होती है कि वो हवा के अंदर मौजूद नेगेटिविटी को, हवा के अंदर मौजूद जो है वो नमी को और हवा के अंदर मौजूद बदबू को, स्मेल को ख़त्म करता है। यानी कि मारने वाले को शायद ये पता था कि उसको मार दिया है, अब इसकी बदबू फैलेगी, गलन सड़न जो है इसकी बढ़ेगी तो फैलेगी, तो क्यों ना इसको ज़्यादा टाइम टेकिंग के लिए उसने जो है वहाँ पर नमक के 5 प्याले जो हैं उसके आसपास रखे थे। क्योंकि ये कभी इम्कानात हैं कि अगर ये हुमैरा असगर ही ने अपनी फ्लैट के अंदर ये प्याले रखे थे तो फिर वो वाला नमक रखती जो किचन के अंदर नमक है, क्योंकि आमतौर पर जो घरों के अंदर नमक दस्तियाब होता है आप वही जगह जगह रख देते हैं। लेकिन हुमैरा असगर का किचन के अंदर आयोडीन नमक मिलना और बाकी प्यालों में एक दूसरा नमक मिलना इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि ज़रूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। और अब बात कर लेते हैं मोहसिन गिलानी साहब की। मोहसिन गिलानी के बारे में आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान के सीनियर अदाकार हैं। तो उन्होंने फ्लैट से मिलने वाली जितनी भी शोबिस की शख्सियात है उनकी अमवात से मुतल्लिक तफसीलात जो हैं वो शेयर की हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार हैं, सीनियर अदाकार हैं मोहसिन गिलानी। उन्होंने कराची में, आपको पता है कि ये जो हुमैरा असगर की मौत हुई है इससे ठीक कुछ अर्सा पहले, कुछ ही दिन पहले जो है वो आयशा खान नामी जो हमारी अदाकारा हैं, वेटरन एक्ट्रेस हैं, उनकी भी डेथ हुई थी और इसी तरीके से हुई थी और उनकी लाश भी 1 हफ्ता पुरानी थी। अब जनाब सीनियर अदाकार मोहसिन गिलानी ने कराची में आयशा खान और हुमैरा असगर की लाशें फ्लैट से मिलने के बाद एक और शख्सियत की लाश फ्लैट से मिलने के बारे में बताया है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक हिदायतकार थे पाकिस्तान के बड़े मशहूर मारूफ, उनका नाम था जावेद फाजिल। उनकी लाश भी उन्होंने कहा कि वो उनके फ्लैट से मिली। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जावेद फाजिल की डेथ भी इसी तरह फ्लैट के अंदर हो चुकी हुई थी और उनको भी फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला गया। तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि एक रात जावेद फाजिल शूटिंग करके लेट अपने फ्लैट पर पहुंचे। अगले रोज़ भी उनकी शूटिंग थी लेकिन वो सेट पर नहीं पहुंचे। पहले तो उनकी जो कास्ट एंड जो उनका क्रू था उन्होंने ये समझा कि शायद वो किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया तो प्रोड्यूसर को उनकी फ़िक्र लाहक हुई। मोहसिन गिलानी का ये कहना था कि हिदायतकार एक गेस्ट हाउस नुमा फ्लैट के अंदर मुकीम थे, जहां के स्टाफ ने बताया कि जावेद फाजिल सुबह से बाहर नहीं निकले, वो घर में ही सोए होंगे। जिसके बाद फिर उनका क्रू था उनको ये शक पड़ा कि ज़रूर कुछ गलत हो चुका है। फिर वो वहाँ पर गए, उन्होंने जाके उनका दरवाज़ा बहुत ज़्यादा नॉक किया। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो दरवाज़ा तोड़ा गया और फिर उसके बाद अंदर से उनकी लाश निकली। उनका कहना था कि वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि शूटिंग की वजह से उनकी तलाश की गई, वरना अगर उस दिन शूट ना होता और वो बेचारे इसी तरह होते तो वो भी अंदर, उनकी भी लाश गल सड़ जाती, किसी को पता भी ना चलता। जावेद फाजिल पाकिस्तानी फिल्मी सनत के नामवर हदायतकार थे और कराची के इलाके डिफेंस में वो बिल्कुल अकेले तनहा रहते थे। असल में ना कराची के अंदर ये वाक़यात ज़्यादा इसलिए भी होते हैं, एक तो फ्लैट्स हैं, दूसरा बिल्कुल बंद है, कोई हमसाया सिस्टम नहीं है, किसी के घर आना जाना नहीं है, किसी को किसी का कोई लेना देना कोई पता नहीं है। फिर उसके बाद कराची के अंदर मोस्टली जो दूसरे शहरों से आए हुए लोग हैं वो वहाँ पर तनहा ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। और उसके अलावा एक और बड़ी अहम बात ये भी है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अलग अलग फ्लैट लेकर रहते हैं और एक एक बंदे के फ्लैट के अंदर रहने की वजह से ये सारी चीज़ें जो है ये सामने आती हैं। यही वजह है कि अमवात भी हो जाती हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता। बहरहाल जाते जाते आपको रिमाइंड करवा दूं, ये खबर मैंने आपको पहले भी दी थी कि आखिरी अय्याम में कौन कौन उनके साथ जो है वो राब्ते में रहा था हुमैरा असगर के। तो आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हुमैरा असगर के फ्लैट की चाबियां तहवील में ली गई थी और फ्लैट के मरकजी दरवाजे की 3 चाबियां जो है फ्लैट के अंदर से मिली थी। इसके अलावा आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिल्डिंग इंतजामिया, चौकीदार और उनके साथ जो उनकी जो साबिका घरेलू मुलाजमा थी उन सबको शामिल तफ्तीश किया गया था। और मैंने आपको तब भी बताया था कि उनका जो गार्ड था वो पहले मुकर गया था कि कोई स्मेल बाहर नहीं आई, फिर उसने कहा जी नहीं इस तरह की चीज़ें हुई थी। बहरहाल अब कहा जा रहा है कि स्मेल इसलिए नहीं फैली कि जी नमक रखा गया था। बहरहाल तमाम लोग 24 अक्टूबर 2024 तक हुमैरा असगर के साथ राब्ते में थे और उसके बाद उनकी जो मुलाजमा है उसकी छुट्टी भी 2024 में हो गई थी और फिर उसके बाद वो मुलाजमत छोड़ के चली गई थी। और हुमैरा असगर माली तौर पे पहले कहा गया कि परेशान थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनके फ्लैट से, उनके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से 4 लाख रुपए की रकम जो है वो निकली थी। तो अब तक की इतलात के मुताबिक इतना ही। अब जैसे जैसे फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगी और तफ्तीशी ज़राए जहाँ से वो कड़ी से कड़ी मिलाते हुए आगे पहुँचेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।